मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी तथा निपुणिका। यह एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल उस काल की ऐतिहासिक साहित्यों के आधार पर आपको उस युग की कल्पना परिदर्शित करती है, बल्कि जीवन और समाज और विशेषकर स्त्री पुरुष के प्राकृतिक संबंधों पर एक अद्भुत परिकल्पना प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि प्रेम निस्वार्थ भावना से बिना किसी शर्त पर किया जाता है, और इस कथन को इस उपन्यास की तीसरी मुख्य पात्र निपुणिका से बेहतर कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। भट्ट और भट्टिनी के लिए उसने अपने प्रेम को 2 भागों में विभाजित कर खुद को न्यौछावर कर दिया। नारी के प्रति बाणभट्ट की आस्था और सम्मान की भावना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी ही सुंदरता से इस उपन्यास में दर्शाया है। वह कहते हैं, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है, सार्थकता उसे मुक्ति देने में है। इस उपन्यास के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझने में सहायता मिलती है। निपुणिका को उज्जैनी की नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्य की गरिमा से परिपूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है। इसमें वह वाणी मुखरित है जो सामगान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है। वह कहते हैं, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का एक ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है, और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निशेष भाव से दे देने और जीवन की सार्थकता देखने वाली निपुणिका और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है, तो यही गूंज अंत में रह जाती है, वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नैनाग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे। वर्णनात्मक शैली का इतना बेहतरीन प्रयोग इससे पहले किसी उपन्यास में नहीं देखा जा सकता। निसंदेह ही यह हिंदी के श्रेष्ठ कालजयी उपन्यासों में से एक है। यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य उनके विशद शास्त्रीय ज्ञान में नहीं, बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में निहित है जो युग का नहीं, युग युग का सत्य देखती है। उनकी प्रतिभा ने इतिहास का उपयोग तीसरी आंख के रूप में किया है और अतीतकालीन चेतना प्रवाह को वर्तमान जीवन धारा से जोड़ने में वह आश्चर्यजनक रूप से सफल हुए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यात्म तत्व से पूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत में भी प्रवेश करना पड़ता है। अतीत में प्रविष्ट होकर ही इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ पाता है। इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत को चित्रित करता है।
व्योमकेश शास्त्री मानते हैं कि इतिहास की दृष्टि से छोटी मोटी कुछ असंगतियां भले निकल आवे, अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का कोई विरोध नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि असंगतियां अनेक हैं और वे केवल छोटी मोटी नहीं हैं। ये कई स्थलों पर सामाजिक ताने बाने से भी टकराती हैं। यहाँ तक कि इतिहास के साथ कुछ कुछ भूगोल भी गड़बड़ सा लगता है। लेखक स्थानीश्वर और कान्यकुब्ज का वर्णन इस तरह करते हैं मानो यह दोनों एक ही नगर के पर्याय हो, और आप चकित रह जाएंगे कि कहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सटा थानेसर या बाणभट्ट का स्थानीश्वर और कहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर बसा कन्नौज। कारण तलाश करने चलें तो पता चलेगा कि कादम्बरी और हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष की राजधानी स्थानेश्वर बताई है और कई वर्णनों में हर्ष की राजधानी कान्यकुब्ज है। कान्यकुब्ज गृहवर्मन की राजधानी थी, जिससे हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। वह विधवा हो गई थी और उसे बंदी बना लिया गया था। किसी तरह छूटकर भागी तो भाई के पास स्थानीश्वर लौट आई। हर्ष ने उसके राज्य का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया था, या कहें उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में चलकर पश्चिमी सीमांत की ओर से आते रहने वाले खतरों को देखते हुए कान्यकुब्ज को अधिक निरापद मानकर उन्होंने राजधानी स्थानीश्वर से हटाकर कन्नौज कर दी। बाणभट्ट ने जब अपनी रचनाएं लिखी थी उस समय तक राजधानी स्थानेश्वर ही थी। इन दोनों के बीच फर्क न कर पाने के कारण लेखक ने दोनों में अभेद कर दिया। ऐसे कई वर्णनों से इस उपन्यास में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आ गई हैं। उपन्यास के 7वें उच्छ्वास में कान्यकुब्जों के वसंतोत्सव का बहुत रोचक वर्णन है। इसी अवसर का लाभ उठाकर बाणभट्ट भट्टिनी और न्यूनिका को लेकर कुमार कृष्णदेव की व्यवस्था के अनुसार कान्यकुब्ज से नदी मार्ग से होकर मगध की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। लेखक लिखते हैं, छोटी नौका से यमुना पार करने के बाद गंगा तट तक पहुंचने के लिए शिविकाओं और घोड़ों की व्यवस्था कुमार ने ही करा दी थी। दूसरे दिन संध्या तक हम गंगा तट तक पहुंच गए। इस विवरण में यह लेखक ने ध्यान नहीं दिया कि कान्यकुब्ज तो गंगा तट पर ही बसा हुआ है। वहां से मगध की ओर यात्रा करने के लिए यमुना को पार करके गंगा तट तक पहुंचने की बात का कोई तुक नहीं है। स्थानीश्वर से नौका में बैठकर प्रस्थान करने का कुछ तुक यह मान लेने पर बन सकता है कि सरस्वती, जो थानेश्वर के निकट बहती है और पहले विंसन के पास जाकर लुप्त हो जाती थी, बाण के समय तक गर्मी में भी सूखती नहीं थी। स्थानेश्वर नगर से दूर पलायन करने और पीछा करने वाले को भ्रमित करने के लिए कुछ दूर तक उनका रास्ता चुना गया होगा। फिर आगे चलकर स्थल मार्ग से यमुना तक की यात्रा की गई होगी। कृष्णदेव ने इसी को पार कराने के लिए वाहन की व्यवस्था की होगी। एक बार मगध की ओर जाने वाली जलधारा यमुना मिल जाने के बाद स्थल मार्ग से गंगा तट तक जाने का औचित्य नहीं रह जाता। इन दोनों राज्यों के इतिहास और पारस्परिक संबंधों को समझने में लेखक ने थोड़ी चूक की है। इतिहास की छोटी मोटी चूक यह है कि जिस हर्षवर्धन की दादी मगध की गुप्त राजकुमारी थी, जिसकी बहन का विवाह कन्नौज के मौखरी क्षत्रियों के वंश में हुआ था, उसे वैश्य मानना भी तर्कसंगत नहीं है। यह कान्यकुब्ज क्षेत्र के वैश्य क्षत्रियों के नाम के कारण उत्पन्न भ्रम है, जिसके कारण उनका नाम बैसवाड़ा पड़ा है। इसी के साथ यदि सौवीर के योद्धेयों की ऐतिहासिक भूमिका को समझना चाहें तो कठिनाई होती है। एक बार प्रत्यंत देश की ओर देखो। योद्धेयों ने सौवीर से गंधार तक आतंक फैला रखा है। अगर इनका दमन न किया गया तो सधर्म का विनाश अवश्य भावी है। आगे चलकर गिरित्व वर्मन पार करके प्रत्यंत दस्युओं का त्रासद वर्णन है। यदि योद्धेयों का शौर्य ऐसा है और वे पंजाब से लेकर सिंध तक छाए हुए हैं, तो प्रत्यंत दस्युओं को सौवीर के योद्धेयों से सबसे पहले निपटना होगा, जो इस सूचना के अनुसार
एक तरह से मध्य देश के रक्षा कवच बने हुए हैं। इसके सामंतों को हर्ष के अधीन भी होना चाहिए, क्योंकि उनके पिता प्रभाकर वर्धन ने और फिर हर्ष के अग्रज राज्यवर्धन ने हुनों का दमन किया था, और सत्ता पाने के कुछ वर्षों के भीतर हर्ष ने गंधार, सिंध, गुजरात तक और पूर्व में बंगाल तक पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और असम का राजा भी उनके अनुग्रह का आकांक्षी था। ऐसी स्थिति में अति प्रतापी, प्रत्यंत बाढ़व, अज्ञात प्रतिस्पर्धी, विकट देवपुत्र तुवर मिलिंद की भौगोलिक स्थिति क्या है और वे किस रूप में आर्यावर्त के त्राणकर्ता बने रहते हैं। उनकी पुत्री भट्टिनी किस यात्रा प्रसंग में किसी तरह जान बचाकर भाग निकलती है और कान्यकुब्जेश्वर के शरण्य लंपटाचारी छोटे राजकुल में आ फंसती है। द्विवेदी जी स्वयं मानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से तुवर मिलिंद एक समस्या है। हम मान सकते हैं कि भट्टिनी स्वयं भी एक समस्या है, क्योंकि समस्या से समस्या ही पैदा हो सकती है। यदि तुवर मिलिंद मिलिंद का मिलिंद है तो उसका काल मौर्य वंश के हाश काल 185 से 45 ईस्वी पूर्व में होना चाहिए, जबकि यूनानी वर्णनों के अनुसार यवनों ने साकेत तक के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। द्विवेदी जी ने उसे गुप्त काल के अवसान काल में पहुंचा दिया। उसकी पुत्री तो इतने बाद हो ही नहीं सकती थी। अतः भट्टिनी के कल्पना कालिदास के मालविकाग्नि मित्र की मालविका और कादम्बरी की महाश्वेता को जोड़कर की गई है। मालविका एक सार्थ के साथ जाते समय दस्युओं के आक्रमण में व्यापारियों और रक्षक सैनिकों के घायल या मृत हो जाने की स्थिति में उसी तरह प्राण बचाकर भाग निकली थी जैसे भट्टिनी को दिखलाया गया है। महाश्वेता के रंग और रहस्यमय जन्म के विषय में कुछ कहना ही नहीं। उसके पालतू तोते और भट्टिनी की मैना की वाचालता में भी समानता दिखती है। बाणभट्ट की आत्मकथा यथार्थ और रहस्य, तर्क और अतर्क, अनुभूत और अतीन्द्रिय बोध के परिवर्तनमान स्तरों पर चलती है। बाणभट्ट की आत्मकथा के किसी चरित्र में कोई नाटकीय विकास नहीं दिखाई देता। उसके चरित्र यदि कुछ करते भी हैं तो वह नगण्य सा है। घटनाएं उनके साथ गुजरती हैं। वे कर्ता से अधिक भोक्ता की भूमिका में रहते हैं, और इस भोग की भी ऐसी जीवंत अभिव्यक्ति शब्दों में या उनके अनुताप पश्चाताप के रूप में होते हैं जिससे उनके चरित्र को उभार मिल सके। छोटा राजकुल जो महाउदंड और व्यभिचारी सा दिखलाया गया है और उसी के कारण हर्ष तक की गणना की जाती है, तो भट्टिनी को अपने महल में तो रखता है, उसे अपने साथ विवाह के लिए मनाता भी है, परंतु उसकी असहमति के कारण न तो उसे कोई ऐसी यातना देता है, न सुविधाओं से इस तरह वंचित रखता है, न ही उसके साथ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बल प्रयोग करता है कि उसे इतना अधम बताया जा सके। उसका आचरण अधिक से अधिक सामान्य अय्याश भूपतियों जैसा है। भट्टिनी ने उसके महल में क्या भोगा इसका कोई जिक्र पूरे उपन्यास में नहीं है। महावराह की पूजा को छोड़कर भट्टिनी कुछ भी ऐसा नहीं करती कि उसके चरित्र में निखार आ सके। वान, जिसको केंद्रीय चरित्र होना चाहिए था और जिसे अभिभावक की भूमिका में भी दिखलाया गया है, न्यूनिका के साथ स्वयं भी उसका सेवक बन जाता है और कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे उस वचन शूरता की पुष्टि हो सके जो उसके कथन में अनेक बार प्रकट होती है। न्यूनिका बदनाम होने के बाद भी धवल कीर्ति है। द्विवेदी जी जिस मुक्त आचरण को सहजता से स्वीकार करते हैं, उस मुक्ति से वह अपनी मुक्ति में भी अछूती रह जाती है। वाण के प्रति उसका जो राग भाव है वह इस प्रकार प्रकट किया गया है। क्या बताऊं भट्ट, मेरे जैसी स्त्री तुम्हारे जैसे पुरुष से क्यों डरती है? यह बात अगर आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई तो अब कभी नहीं आएगी। इस संवाद से आगे न न्यूनिका बढ़ती है न भट्ट, इसलिए वह आंतरिक द्वंद्व जो संयम के तकाजे से भी उभर सकता था और जो कहानी को प्राणवान बना सकता था, उभर ही नहीं पाता। भट्टिनी के साथ वाण का भी राग सेवक से लेकर भक्त तक के दायरे में ही सिमटा रहता है। वह एक पुरुष का नारी के प्रति अनुराग और आसक्ति नहीं बन पाता।
भट्टिनी और न्यूनिका के बीच भी बाण को लेकर किसी तरह की स्पर्धा नहीं है। हर्ष नाम के लिए कहानी में आते हैं और कृष्णदेव बहुत कम समय के लिए। कहानी के जिन पात्रों को जीवंत कहा जा सकता है वे सामान्य जिंदगी से ही बाहर जा चुके हैं। वे तांत्रिक, साधक और साधिका, महामाया, अघोर ब्रज, वीरती ब्रज आदि हैं। पर ये मायावी जगत के जीव हैं, कभी कहीं पहुंच जाने वाले और कुछ भी कर सकने वाले, जो उपन्यास के कलेवर में खप नहीं पाते। जहां आते हैं वहां भी वे व्यक्तिरेखी बने रहते हैं। द्विवेदी जी ने पन्ने के पन्ने प्रकृति के ऐसे सौंदर्य वर्णनों पर खर्च किए जो पुस्तकीय वर्णनों पर आधारित हैं। कादम्बरीकार को केंद्र बनाकर लिखी गई रचना में इसका होना बहुत अनुचित नहीं है, पर पात्र की तत्कालीन संवेदना से उनका संबंध नहीं बैठ पाता। इनमें जिन पेड़ों, पक्षियों का वर्णन किया गया है, जिन उपमाओं का सहारा लिया गया है, वे परंपरा लब्ध अधिक हैं, ये अलग से चिपकाए हुए से लगते हैं। इस तरह के अनेक दोषों के कारण यह उपन्यास की कसौटी कुछ कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यासों से नीचे आ जाती है। नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी को भी इसका बोध था, इसलिए वह अपने उपन्यासों को गल्प कहा करते थे। गल्प का उनके द्वारा चुना गया यह तद्भव इस बात की स्वीकृति भी है कि वे स्वयं मानते थे कि उनकी कथाकृतियों का यथार्थ परकता से दूर का भी संबंध नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उपन्यास विधा में लिखी कृति है, लेकिन इसे आख्यायिका और उपन्यास के बीच की कोई चीज कहा जा सकता है, और इस बीच की चीज के उपयुक्त आलोचकों द्वारा अब तक कोई एक विधा का नाम नहीं तैयार किया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी की अनन्य कृति है। यह ठीक उस अर्थ में ऐतिहासिक रचना नहीं है जैसे वृंदावन लाल वर्मा या चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। यह भी एक भ्रांत धारणा है कि इतिहास बीत चुका होता है और वर्तमान इतिहास से कटा हुआ होता है। मनुष्य भविष्य की ओर आंख गड़ाए 3/4 अतीत में और 1/4 वर्तमान में जीता है, और उसका वर्तमान आचरण भी उसके पूर्वलब्ध संस्कार, ज्ञान, योग्यता और आदत से निर्धारित होते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्तमान में जीता ही नहीं, और वह न तो देश से बाहर किया जा सकता है न काल से। वास्तविकता यह है कि इतिहास पुरुष वर्तमान और अतीत दोनों में होते हैं, जो इतिहास को नया मोड़ देते हैं या इस पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ जाते हैं, वे इतिहास पुरुष हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने सभी उपन्यासों में ऐसे चरित्रों को लिया है जिनके विषय में बहुत कम ज्ञात है, और उनमें भी वह जब ज्ञात के सर्वाधिक निकट होना चाहते हैं तो रचना कमजोर पड़ जाती है। बाणभट्ट की आत्मकथा न तो इतिहास कथा है न आत्मकथा, इसलिए इसमें इतनी छूट ली गई है कि कई दृष्टियों से बाणभट्ट के व्यक्तित्व से अनमेल और स्वयं द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से मेल खाने वाली बातें और उक्तियां मिल जाएंगी। बाणभट्ट की आत्मकथा और कादम्बरी हर्षचरित्र में प्राप्त संक्षिप्त सूचनाओं को छोड़कर बाणभट्ट के जीवन के विषय में द्विवेदी जी को और प्रकारांतर से कहें तो अन्य विद्वानों को भी कुछ विशेष पता नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा में शोण नद के प्रत्येक वालुका कण के बारे में वर्णन है। हम संक्षेप में कहें तो देशकाल के स्तर पर यह इतिहास से, और वह भी व्यापक कालखंड से जुड़ी कृति है, और अंतर्वस्तु के स्तर पर इतनी आधुनिक कि इहकालिक चरित्रों और परिघटनाओं को लेकर लिखे गए उपन्यास इससे पिछड़े और वासी प्रतीत हों। उनके सामने घटना और चरित्र की अपेक्षा युग रहता है, और यह युग एक कसा हुआ कालखंड न होकर अधिक फैला रहता है। इस कथा में द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की शैली का अवश्य उसी उल्लास और अधिकार से प्रयोग किया है जिससे बाणभट्ट के पुत्र ने अधूरी कादम्बरी को पूरा करने के लिए किया था। बाणभट्ट की आत्मकथा की सारी कथा में स्त्री महिमा का बड़ा तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन है, पर यह समर्थन उस प्रकार का नहीं है जो आज के नारीवादियों में पाया जाता है। यह सच है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में पुरुष प्रधान मूल्यों और अपेक्षाओं की खुली भर्त्सना है और नारी की मुक्ति का प्रबल समर्थन है।
पर जैसे साधना के मामले में उनकी चिंताएं धर्माश्रयी और या मताश्रयी न होकर मानवतावादी हैं, उसी तरह यहाँ भी उनकी चिंताएं लिंगाश्रयी न होकर सामाजिक हैं, जिनमें यथास्थिति से असंतोष ही नहीं विद्रोह का स्वर भी सुनाई पड़ सकता है। इस उत्तरा पथ में लाख लाख निरीह बहुओं और बेटियों के अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा है? आप लोगों में से कौन नहीं जानता कि महाराजाधिराज स्वयं शुद्धशील होकर भी सैकड़ों ऐसे सामंतों को आश्रय दिए हुए हैं जिनका एकमात्र प्रताप कन्याहरण में ही प्रकट होता है। इस संवाद के बाद आपको पता चलेगा कि वो उस वक्त के इतिहास के बारे में काफी चिंतित थे और उसे वर्तमान से जोड़कर देख रहे थे। उनके यौन मुक्ति के तर्क भी अधिक गहराई से हमारी विशिष्ट प्रकृति को सम्मान देते हुए उभरते हैं। वह कहते हैं, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बना है आर्य, यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, यह नारायण का पवित्र मंदिर है। क्यों नहीं मनुष्य अपने सत्य को अपना देवता समझ लेता आर्य? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्त्री को पुरुषवत या पुरुष के समकक्ष बनाने के हामी नहीं हैं। वह पूरी मूल्य चेतना में परिवर्तन की मांग करते हैं। यह केवल नारी की मुक्ति तक सीमित नहीं है। जो जैनेन्द्र की सुनीता, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, यशपाल की दिव्या या इलाचंद्र जोशी की मनोविश्लेषणवादी रचनाओं में झलकता है। यह अज्ञेय के शेखर एक जीवनी या नदी के दीप या अपने अपने अजनबी की भी समस्या नहीं है, जिसमें एक सीमित दायरे में तर्क, मनोविश्लेषण और आत्मदर्शन के बहाने प्रेम और सहवास के औचित्य की तलाश की जाती है। यह पूरे मनुष्य के आत्मबोध और मुक्ति की यात्रा है, जिसमें वह केवल स्त्री नहीं रह जाती, न ही पुरुष की समकक्षता पाना चाहती है। वह अपनी मूल प्रकृति में स्थित होकर ही अपनी महिमा हासिल करती है। वह कहते हैं, स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तू क्या अपने को पुरुष समझ रहा है और मुझे स्त्री? यही प्रमाद है। मुझ में पुरुष की अपेक्षा प्रकृति की अभिव्यक्ति की मात्रा अधिक है, इसलिए मैं स्त्री हूँ। तुझ में प्रकृति की अपेक्षा पुरुष की अभिव्यक्ति अधिक है, इसलिए तू पुरुष है। यह लोक की प्रगति प्रज्ञा है, वास्तव सत्य नहीं। यद्यपि तुझ में तेरे ही भीतर के प्रकृति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व अधिक है, पर वह पुरुष तत्व मेरे भीतर के पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक नहीं है। मैं तुझसे अधिक निसंग, अधिक निर्द्वंद और अधिक मुक्त हूँ। द्विवेदी जी उन तमाम विचार श्रेणियों को काटकर निकल जाते हैं जिनके भीतर दूसरे लेखक सिमट कर रह जाते हैं। इसके बाद उनकी विशिष्ट कसौटियों पर भी खरे उतरते हैं। जब तक तुम पुरुष और स्त्री के भेद को नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। देखो, न तो प्रवृत्तियों को छिपाना उचित है, न उससे डरना कर्तव्य है, न लज्जित होना युक्ति युक्त है। किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति का देवता अलग होता है। देवता का परिचय शायद प्रवृत्तियां ही कराती हैं। हम बहुत बार अपने देवता को मन ही मन पूजते तो हैं, पर हमें पता नहीं होता। एक रचनाकार के रूप में द्विवेदी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या समाज या व्यवस्था को साहित्य और कला के माध्यम से बदला जा सकता है? यदि यह संभव नहीं है, तो क्या इन्हें इस कार्य पर नियोजित करना उचित है? क्या यह संभव है कि काव्य से मनुष्य की दयाहीन, विवेकहीन, धर्महीन प्रवृत्तियां उच्चतर कार्य में नियोजित हो जाएं? कालिदास के काव्य से यह उद्देश्य सिद्ध हुआ है। वह स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि कविता से सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इस आर्यावर्त के जटिल स्तर भेद को दूर करने के लिए तो मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। प्रश्न कठिन है और जिस भट्टिनी ने यह किया है उस पर विश्वास करें तो उसमें शक्ति का संचार स्वयं वाण की कविता ने किया है, जिससे वह समाज सेवा की ओर प्रवृत्त हुई है। साहित्य संवेदन प्रवण व्यक्तियों को प्रेरित करके उनके माध्यम से उन कार्यों में सहायक तो हो सकता है,
परंतु सीधे हस्तक्षेप से उसकी मानसिकता को बदल नहीं सकता। द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि ऐतिहासिक कथाएं लिखने वाले दूसरे लेखकों से इतनी भिन्न है कि उन्हें ऐतिहासिकता की परिधि में रखकर समझा ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए वृंदावन लाल वर्मा, जो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सर्वोपरि हैं, इतिहास को इतिहासवत बनाते हुए उसके भीतर हिंदू मूल्यों, मानों और आदर्शों को रेखांकित करते हुए समाज में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। इससे आगे वह अपने समय की सीमा में बंधे रह जाते हैं। वह इतिहास की वर्तमानता और वर्तमान की ऐतिहासिकता को रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं अनुभव करते। उनके विपरीत द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि इतिहास को वर्तमान से जोड़ती और वर्तमान की जड़ों को इतिहास में ही नहीं, चेतना और मनोरचना की उन गहराइयों में भी खोजती दिखाई देती है जिनका निर्माण एक लंबे दौर में अनेक संघातों के बीच हुआ है। यह उन्मत्त उत्सव, ये रासक गान, ये सृगक सत्कार, ये अबीर गुलाल, ये चरचरी और पटह मनुष्य की किसी मानसिक दुर्बलता को छिपाने के लिए है। ये दुख भुलाने वाली मदिरा है, ये हमारी मानसिक दुर्बलता के पर्दे हैं। इनका अस्तित्व सिद्ध करता है कि मनुष्य का मन रोगी है, उसकी विचारधारा अविल है, उसका पारस्परिक संबंध दुखपूर्ण है और मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ में ही कहीं कोई बहुत बड़ा दोष रह गया है। वह उस इकहरेपन के विरोध में भी खड़े दिखाई देते हैं जो इंद्रिय गोचर और तर्क ग्राह्य से परे की सत्ताओं, अनुभूतियों और वेदनाओं को नकारता है। इसलिए वह अंतः साधना और इससे प्राप्त सिद्धियों का संकेत रूप में भी कहीं उपहास करते नहीं दिखाई देते, अपितु उनकी गरिमा को उजागर करते हैं। जिस वजह से उनके सामान्य विमर्शों में भी एक ऐसी गहराई आ जाती है जो हमारे सोच के इकहरेपन को तोड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की शक्ति संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के भाषिक पर्यावरण में अधिक रमी है, हिंदी के पर्यावरण में कम। मातृबोली भोजपुरी का भी हिंदी से कुछ विरोध ही रहा है। बांग्ला और बंगाली माहौल ने सब समय रही सही कमी पूरी कर दी। अतः वह भाषा में व्याकरण की मामूली चूकें करते हैं जिससे पूरी तरह बहुत कम लेखक बच पाते हैं, परंतु भाषा की आत्मा की पहचान में वह कहीं नहीं चूक करते। सरलोक्ति से लेकर वक्रोक्ति और विरोधाभास तक के उनके विविध प्रयोग भाषा के सर्जनात्मक उपयोग की नई दिशाएं खोलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से वह उस समय एक नया प्रयोग कर रहे थे जब जादुई यथार्थ जैसे शब्द हिंदी जगत ही नहीं, साहित्य जगत में भी शामिल नहीं किए गए थे, जब लॉरेंस की द प्लूम्ड सरपेंट जैसी रचनाओं की चर्चा होती ही नहीं थी, जब अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी लेखकों की अपनी परंपरा में बसी रचनाओं की शक्ति से हम अनभिज्ञ थे। व्योमकेश शास्त्री के शब्दों में यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में यह अभिनव प्रयोग है। मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ कसौटी, जिसके संपादक हैं नंद किशोर नवल, उसमें संकलित भगवान सिंह जी का आलेख बाणभट्ट की आत्मकथा। आप विस्तार से इसे पढ़ें और इसके बारे में जानें, समझें।